आज ही चीफ मिनिस्टर साहब से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि कितने दिन में आप पेमेंट करोगे। अगर कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला तो फिर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रख करके मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की डिस्ट्रिक्ट वाइज बैठक बुलाऊंगा, हल्के वाइज बैठक बुलाऊंगा और फिर जरूरत पड़ी तो विलेज वाइज अपना टूर शुरू करूंगा। किसान के पास जाएंगे और फिर इस लॉकडाउन की चिंता ना करके फिर इस किसान की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। हरियाणा में अब सरकार के खिलाफ किसानों की लड़ाई इनेलो लड़ेगी। बहुत जल्द फसल बेचने से लेकर उठान और मंडियों में फैली अव्यवस्थाओं के साथ साथ पेमेंट में देरी के खिलाफ लॉकडाउन तोड़कर आंदोलन किया जाएगा। और इस बात का ऐलान आज खुद इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने सिरसा में कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन की बेरुखी और कोरोना की आड़ में किसानों को बर्बाद करने की नई नई नीतियां बनाई जा रही हैं, जिसे इनेलो सहन नहीं करेगी। इसीलिए आज वो खुद पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात करेंगे और फिर किसान परेशान किए गए तो इनेलो लॉकडाउन की चिंता छोड़ किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। इन्होंने तो कोरोना की आड़ के अंदर उसको कैसे बर्बाद किया जाए इसके लिए रोज नई नई स्कीम बनाने का काम किया है। इसके लिए आज ही चीफ मिनिस्टर साहब से बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि कितने दिन में आप पेमेंट करोगे। अगर कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला तो फिर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रख करके मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की डिस्ट्रिक्ट वाइज बैठक बुलाऊंगा, हल्के वाइज बैठक बुलाऊंगा और फिर जरूरत पड़ी तो विलेज वाइज अपना टूर शुरू करूंगा, सोशल डिस्टेंस से करूंगा। सही संतुष्टिजनक उत्तर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर इसके लिए अगली रूपरेखा 100% तैयार करूंगा। अभय चौटाला ने कहा कि पिछले 20 दिनों से जिन किसानों का गेहूं बिक चुका, उन्हें आज तक पेमेंट नहीं मिली। मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ी किसानों की फसल आए दिन भीगकर बर्बाद हो जाती है। समय पर उठान भी नहीं हो रहा और सरकार कोरोना की आड़ में अपनी नाकामी छुपाने में जुटी है। किसान को जो पेमेंट कराने की बात कही जा रही है उसमें उसके लिए किसान के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। कहते आड़ती के माध्यम से पैसा देंगे। पहले तो आड़ती किसान को इस बात पे लड़ाया कि कोशिश करी आपस में उनके रिश्ते खराब करने की कि भी हम तेरा धान जो है, तेरा गेहूं जो है सीधा खरीदेंगे बजाय आड़ती के। तो आड़ती की किसान की आपस के अंदर जो एक आपस में जो रिश्ता था उस रिश्ते को खराब करने की कोशिश करी। किसान को भी परेशान कर दिया, व्यापारी को भी परेशान कर दिया। किस तरह से किसान के सामने इस सरकार ने पिछले इस जब से ये आपका लॉकडाउन हुआ है उसके बाद कितनी नई नई परेशानियां खड़ी करी है। मुझे लगता है कि ये किसान को इस बात के लिए भी मजबूर करेंगे कि किसान इस लॉकडाउन की परवाह ना करके सरकार के खिलाफ सड़कों पे आ जाए। मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा कि आप किसान को तुरंत पैसा रिलीज कराओ। अगर पैसा नहीं रिलीज कराया तो फिर हम इस किसान की जो आज जिस किस्म से दुर्गति करी जा रही है इसको सहन नहीं करेंगे। फिर हम इसके लिए किसान के पास जाएंगे और फिर इस लॉकडाउन की चिंता ना करके फिर इस किसान की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए अभय चौटाला ने हरियाणा की गठबंधन सरकार पर एक के बाद एक कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि कोरोना के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है। केंद्र ने किसानों के भुगतान का पैसा खट्टर सरकार को दे दिया, लेकिन कमीशन के चक्कर में सरकार ने किसानों का पैसा लटकाया हुआ है। ऐसे में अब सरकार के खिलाफ किसानों की आवाज इनेलो बुलंद करेगी और आंदोलन के जरिए किसानों का पैसा देने को मजबूर कर देगी। जिन परिस्थितियों में आज किसान है, ऑनलाइन की बात करी गई, जहाँ किसान को आज भी अपनी फसल बेचने में कठिनाई है,
आज भी बहुत सारे किसानों के टेलीफोन मेरे पास सुबह से शाम तक बजते हैं, जो ये कहते हैं कि आज तक मेरी सरसों की तुलाई का नंबर नहीं आया। और ऐसे ही बहुत सारे किसान हैं जिनका गेहूँ आज भी अपने घरों में पड़ा है। और जो कोई किसान मंडी में ले गया और बारिश की वजह से जिस किसान की गेहूँ तुली नहीं उस दिन और उस बारिश की वजह से खराब हो गई, बजाय इन सब चीज़ों पे ध्यान देने के किसान की फसल मंगवा ली। जब वो पानी में भीग गई तो उस किसान को कह दिया कि हम तेरी फसल नहीं लेंगे। जिस किसान ने 20 तारीख को, 21 तारीख को, 22 तारीख को अपनी सरसों तुलवाई या अपनी गेहूँ तुलवाई, आज तक उस किसान को जो है उसका भुगतान नहीं हुआ सरकार की तरफ से पैसे का। आज 20 दिन से ज़्यादा हो गए। जो पैसा केंद्र की सरकार ने प्रदेश की सरकार को तो भेज दिया भुगतान के लिए, लेकिन वो उसका बैठे बैठे ब्याज खा रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं उस पैसे का, सरकार में बैठे लोग जो है, बजाय किसान को पैसा देने। फिलहाल इनेलो तो अब आंदोलन का मोड़ बना चुकी है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री से बातचीत में कोई समाधान निकलता है या नहीं। बता दें कि अभय सिंह चौटाला आज डबवाली रोड स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले अभय चौटाला ने उपायुक्त रमेश चंद्र भेड़ान को इनेलो पार्टी की ओर से 200 पीपीई किट, 5000 सैनिटाइजर, 30,000 मास्क दिए ताकि प्रशासन जरूरतमंदों तक ये सुविधा पहुंचा सके। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी।